श्वेता की प्यार की कहानी। सौरभ की बातें मुझसे कुछ ले तो नहीं रही, वो मुझसे कुछ मांग भी नहीं रहा। अनजाने ही उसके शब्द मेरे दिल में समा कर उसे गुदगुदा देते हैं, मेरी रूह को सुकून देते हैं। अचानक मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए। मैं हंसने लगी। मेरे पति ने पूछा, क्या हुआ, हंस क्यों रही हो इतनी रात? गए ऐसे ही एक चुटकुला पढ़ रही थी। इतनी आज़ादी तो थी मुझे कि कोई मेरा मोबाइल न देखे। हर किसी की एक पर्सनल लाइफ होती है और आशीष ने कभी मेरी पर्सनल लाइफ में दखल नहीं दिया था। आज जब पति पत्नी दोनों वर्किंग हो गए हैं तो मानी बात है, ऑफिस के कुछ संबंध होंगे, कुछ काम रात में भी कहे जा सकते हैं। कभी भी किसी को सुबह जल्दी जाना हो सकता है, कोई भी लेट हो सकता है। ऐसे में बेकार के सवाल और बेवजह के शक किसी की भी जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। विश्वास ही वह शब्द हैं जो वर्तमान समय में किसी भी परिवार को सुचारू रूप से चला सकते हैं। एक दूसरे पर भरोसा रखना और सम्मान करना वर्तमान समय की बहुत बड़ी पारिवारिक जरूरत है। ऐसे में जब आशीष ने कहा, लाइट ऑफ कर दूं, तो मैंने नींद आने का बहाना करते हुए कहा, हाँ, और इतना कहकर मैंने नेट ऑफ कर दिया। हम दोनों के बीच हमारा छोटा सा बच्चा श्री लेटकर सो चुका था। अब मैं पूरी तरह घर में लौट चुकी थी। अचानक मैं उठने लगी तो पति देव बोले, क्या हुआ? कुछ नहीं, कल के लिए राज में भिगोना भूल गई। तुम लेटो, बस अभी आई। मैं उठकर किचन में आई। मैंने थोड़ी खटपट की, जैसे डिब्बे से राज में निकाल रही हो। पतिदेव थके थे, बस 10 मिनट में खर्राटे भरने लगे, जिसकी आवाज़ मेरे कानों तक पहुंच रही थी। मैंने एक बार फिर नेट ऑन कर लिया। सौरभ के शब्द मेरे दिल में बस चुके थे। मैं एक बार फिर ख्यालों में खो गई। मैं कितनी भोली थी। मुझे जब कॉलेज के लड़के सलवार सूट और दुपट्टा पहनकर कॉलेज आने के लिए चिढ़ाते तो मैं समझ नहीं पाती। कोई बहाने से मेरे हाथ को छू लेता या कभी गाल पर मक्खी उड़ाने के बहाने हाथ लगा देता तो मुझे कुछ फील नहीं होता। जब मेरी सहेलियां मेरे भोलेपन पर हंसती तो मैं उनसे पूछती, मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम सब हंस रही हो? सब कहती, अरे कुछ नहीं, तुमने थोड़ी कुछ किया है, वो तो सनी बदमाश है, वो वैसे ही बहाने से लड़कियों को छू लेता है। ये सुनकर भी मैं नाराज नहीं होती। कहती, इसमें क्या है, जैसे तुम मेरी फ्रेंड हो वैसे ही सनी भी अपनी क्लास में पढ़ता है, उसे मेरा हाथ छूने से थोड़ी सी खुशी मिलती है, तो उसमें क्या है? कोई बात करता और डबल मीनिंग संवाद बोलता तो मैं उससे बड़े भोलेपन से चुटकुले का अर्थ पूछने लगती। अब भला स्कूल कॉलेज के लड़कों में इतनी हिम्मत कहाँ कि वे चुटकुले का अर्थ बता सकें। वे डर कर भाग जाते कि कहीं मेरी शिकायत न हो जाए और साल खराब न हो जाए। तब मैं अपनी सहेली से पूछती, आखिर वो मतलब बताए बिना भाग क्यों गया? इसके जवाब में मेरी सहेलियां जोर से हंस देती, सुन, तुझे इस जमाने में पैदा नहीं होना चाहिए था यार, तू न किसी और ही दुनिया की है। मैं इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती थी। धीरे धीरे मेरे इस व्यवहार के चलते सब मुझे प्यार करने लगे। कभी कोई कुछ उल्टी सीधी बात हो भी जाती तो मैं क्षमा पर्व पर सबको माफ कर देती। कहती, भगवान ने ये पर्व इसीलिए तो बनाया है कि जाने अनजाने अगर किसी से गलती हो जाए और उसे उस गलती का एहसास हो, वह अपनी गलती के लिए माफी मांगे, तो माफ कर देना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। आप किसी को सजा देकर नहीं सुधार सकते, लेकिन किसी की गलती पर उसे माफ कर देने से वह हमेशा के लिए एक अच्छा इंसान बन जाता है। वैसे भी मेरी एक जरा सी किसी की गई गलती माफ कर देने से वह अपनी पढ़ाई में ध्यान लगा सकता है, अच्छे नंबर ला सकता है, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? देखना, ये जिंदगी कितनी छोटी है, इसमें किसी से शिकायत रखकर क्या करना है। अब कॉलेज का 3rd ईयर आ गया है, कुछ महीने बाद कब किसे कहाँ मिलना है। ऐसे ही कॉलेज में एक दिन मेरा दिल क्लास के टॉपर रवि सेन के लिए धड़कने लगा था। आए दिन बातें होती, रवि प्लीज वो नोट्स दे दो, रवि तुम तैयारी कैसे करते हो, रवि तुम्हारा आगे का क्या प्लान है। लेकिन रवि को कहाँ फुर्सत थी, वह बस कॉलेज की चारदीवारी में ख्वाब और ख्याल बनकर रह गया था। लड़की तो मुश्किल से ही खुद किसी से प्यार का इजहार करती है, बस वह अनजाने ही प्यार में डूब जाती है। कॉलेज को खत्म होना था, हो गया, सब अपने अपने रास्ते चले गए। मैंने भी अपनी राह ले ली, पढ़ाई लिखाई पूरी हुई, नौकरी लगी और शादी हो गई। लेकिन मेरे दिल में एक तड़प, एक टीस रह गई, किसी के द्वारा चाहे जाने की प्यास। वो कहते हैं, न तुमसे उल्फत के तकाजे न निभाए जाते, वरना हमको भी तमन्ना थी कि चाहे जाते। सौरभ ने आज मेरे दिल में वही चाहे जाने की तड़प जगा दी थी। मैं जानती थी कि कभी अपने दायरे नहीं, कभी किसी को धोखा नहीं दूंगी, लेकिन एक मैसेज तो भेज ही सकती है अपने कलीग को, जो मेरे लिए इतना खूबसूरत मैसेज भेज रहा है।
मैंने धीरे से नेट ऑन किया और लिखा, जरूर भेजूंगी अपने दिल की सेल्फी, बस मोबाइल में वह कैमरा आने दो। और जैसे ही मैंने मैसेज का जवाब भेजा, उधर से ब्लू टिक हो गया। उफ़्फ़ा, तो क्या सौरभ इतनी रात गए जागकर मेरे जवाब का इंतजार कर रहा था। मैं सोचने लगी, कोई तो है जो मेरे दिल को जानता और समझता है। और सौरभ सोच रहा था, अगर श्वेता का जवाब रात 12 बजे आ रहा है, तो भला ये कैसे हो सकता है कि उसके दिल पर उसकी यादों के कुछ अक्स न उभरे हों। भला ऐसे ही क्यों कोई किसी के लिए इतनी देर तक जागकर कुछ लिखेगा। श्वेता के दिल की सेल्फी बिना कैमरे के उसके पास पहुंच चुकी थी। दोनों जानते थे दिल की सेल्फी किसी की जिंदगी को डिस्टर्ब नहीं करती, बस खत्म हो रही जिंदगी को एक नए एहसास से भर देती है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।